लीक होंगे चैट तो आएंगे कई चैट ज़्यादा, यहाँ पर सिर्फ अकेला हमारा चैट थोड़ी है। जी हाँ, यही लाइन है जो कि आजकल अर्नब गोस्वामी पर बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती और दीपिका पादुकोण की व्हाट्सएप चैट जब लीक हुई थी, तब जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने उसके मज़े लिए थे और जिस तरीके की उस पर डिबेट की थी, उसके बाद तो अर्नब गोस्वामी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि अर्नब गोस्वामी का सारा व्हाट्सएप चैट लीक हो जाएगा और पूरा जमाना, पूरा भारत उस पर जो है हंसी मजाक करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है उन लोगों का कि जिन्होंने सोच के रखा था कि अर्नब गोस्वामी की चैट पर हम मजाक करेंगे, क्योंकि अर्नब गोस्वामी की जैसे चैट लीक हुई है वो मजाक कम और वहाँ पर कहीं ना कहीं परेशानी ज़्यादा दे गई है, वहाँ पर चिंता ज़्यादा दे गई है, क्योंकि जिस तरीके की बातें उस व्हाट्सएप चैट से सामने निकल के आ रही है वो कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा की बात है और कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई बात है। और जिस तरीके से टीआरपी का फर्जीवाड़ा की बात उसमें की गई है, उस पर तो अब कहीं ना कहीं जनता का भरोसा उठ गया है न्यूज़ चैनल और खास करके पत्रकार के ऊपर से, जिस तरीके की बात उस व्हाट्सएप चैट में की गई है। जो व्हाट्सएप चैट लीक हुई है अर्नब गोस्वामी की, अगर हम उसकी बात करें तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय सेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था और उस चैट को पढ़ने के बाद ये पता चल रहा है कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी को उस पूरे एयर स्ट्राइक की प्लानिंग और कहाँ पर होने वाली है, ये सभी चीज़ें 3 दिन पहले से ही जानकारी में थी। और उसी प्रकार से अर्नब गोस्वामी ने वहाँ पर तैयारी करके भी रखी थी कि किस तरीके से उस पर डिबेट करना है और किस तरीके से उस पर जो है अपने टीवी पर चलाना है। वहीं अगर हम बात करें धारा 370 की बात हो या फिर 35A की बात हो, जिस तरीके से वहां पर भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से हटाया, उससे 2 दिन पहले ही अर्नब गोस्वामी को सारी जानकारी थी कि किस तरीके से वहां पर क्या होने वाला है और किस तरीके की मैनेजमेंट जम्मू कश्मीर में होने वाली है। और उसी के तैयारी स्वरूप जहां पर रिपब्लिक टीवी ने अपने पत्रकार को, अपने क्रू को पहले ही वहां पर जम्मू कश्मीर में भेज के रखा था और उसी प्रकार से वहां पर जो है रिपब्लिक टीवी द्वारा रिपोर्टिंग की गई और ये सारी बातें उस व्हाट्सएप चैट जो कि लीक हुआ है उससे सामने निकल के आ रहा है। और सबसे इसमें चौंका देने वाली बात यह है कि जिस तरीके का भाषा अर्नब गोस्वामी ने उस चैट में प्रयोग किया है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और उस व्हाट्सएप चैट में अर्नब गोस्वामी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये हमला तो हम पागल की तरह जीत गए और अब इसमें जो है हम चुनाव में स्वीप करेंगे और इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा चुनाव में। आप लोगों को याद होगा जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था उसके कुछ ही दिनों बाद जो है वहाँ पर चुनाव हुए थे जिसमें नरेंद्र मोदी को 3 सीट अकेले बीजेपी ने जीती थी और किस तरीके से वहाँ पर एनडीए ने स्वीप किया था। और ये सारी बातें अर्नब गोस्वामी जो है उस व्हाट्सएप चैट में करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें इसमें तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब भी कोई सेना ऐसी सीक्रेट मिशन करती है तो ये सिर्फ 5 लोगों को ही पता होता है। उसमें प्रधानमंत्री है, सेना का अध्यक्ष है, वायु सेना का अध्यक्ष होता है, गृह मंत्री को पता होता है और रक्षा मंत्री को पता होता है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आखिर अर्नब गोस्वामी को ये सारी जानकारी पहले से कैसे मिल गई, क्या प्रधानमंत्री ने बताई या फिर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने बताया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये इतना सीक्रेट बातें जो कि सर सेना के अधिकारी को भी नहीं पता होती है, ये अर्नब गोस्वामी को आखिर इतना पहले कैसे पता चल जा रहा था और किस ने जो है ये सारी जानकारी लीक कर रहे थे पीएमओ के ऑफिस से। और सारा व्हाट्सएप चैट को पढ़ने के बाद 2 सवाल हर किसी के मन में आ रहा है, क्या किसी टीवी रिपोर्टर, किसी जर्नलिस्ट, किसी पत्रकार के लिए अपने देश से बड़ा हो सकता है अपने टीआरपी, और किसी प्रधानमंत्री को जो है अपनी लोकप्रियता से बड़ा हो सकता है वहां पर ऐसी जानकारी लीक करना अपनी छवि बचाने के लिए? क्या अपने छवि के लिए देश जो है ऊपर नहीं रखा जा सकता? ये सवाल अब हर किसी के मन में उठ रहा है, क्योंकि इस बात का क्या गारंटी है और कौन लेगा गारंटी कि ये जो सारी बातें अर्नब गोस्वामी उस व्हाट्सएप चैट में पार्थो घोष के साथ कर रहे हैं ये और किसी से शेयर ना किया हो, और इसके लिए सालों की मेहनत लगती है और अरबों में बिकती है ऐसे जानकारी। तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि अर्नब गोस्वामी ने ये सारी बातें पार्थो घोष के अलावा किसी से शेयर नहीं की है, क्योंकि ये देश से जुड़ा मामला है और ऐसे जानकारी के लिए कई वर्षों का इंतजार करना पड़ता है तब भी नहीं मिलता है, और ऐसे तो अरबों में बिकते हैं जानकारी। तो इस बात की गारंटी कौन लेगा? ये देश की सुरक्षा की सवाल है, ये देश की राष्ट्रीयता की सवाल है। और जो राष्ट्रवादी पत्रकार बनने की वहाँ पर ढोंग करते हैं कैमरा पर, उनके पीछे की विचार क्या है और असली चेहरा क्या है, ये सारे व्हाट्सएप चैट से अब जो है सामने आ गई है देश के। और जो अर्नब गोस्वामी टीवी पर बड़े बड़े बातें करते नजर आते हैं उसका असली रूप क्या है ये भी सभी को समझ में आ गया है उस व्हाट्सएप चैट के जरिए।
देश की अर्थव्यवस्था तबाह है, ये बात वहाँ पर अर्नब गोस्वामी उस व्हाट्सएप चैट में करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब ये टीवी पर आते हैं तब कहते हैं कि देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो अच्छी दिशा की तरफ बढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रेशर है और किस तरीके से प्रभावित हो करके वहाँ पर रिपोर्टिंग की जाती है। आखिर एक सपोर्ट में बीजेपी को पक्ष लेने के लिए, प्रधानमंत्री की पक्ष लेने के लिए किस तरीके से सच को जो है दबाया जा रहा है मीडिया में, ये बात जो है अब कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी की इस व्हाट्सएप चैट से लीक होकर के आई है। और यही कारण है जिसके कारण से कोई भी मीडिया इस पर सवाल नहीं कर रहा है, कोई भी मीडिया इस पर डिबेट नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको भी लगता है कि शायद आगे जाकर ऐसा भी कुछ लीक हो जाएगा जिससे हमारे भी पूरी असलियत बाहर आ जाएगी। इसीलिए इसमें चुप रहने में ही भलाई है और सभी मीडिया ने इस बात को जो है साइड लाइन कर दिया है। ना ही तो इस पर डिबेट है और ना ही तो इस पर दिन भर में कभी भी चर्चाएं होती है, कभी भी डिस्कशन होती है कि आखिर उसको पता कैसे चला ये सारी बातें। वही अगर हम इसके अलावा बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और सरकार के बारे में क्या सोच रखते हैं अर्नब गोस्वामी, इसकी बात करें तो आपकी पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से टीवी पर अर्नब गोस्वामी प्रधानमंत्री मोदी और इस सरकार के पक्ष में बातें करते हैं और तारीफों की पुल बांधते हैं, लेकिन निजी जिंदगी में उनका राय बिल्कुल अलग है। यही बात साबित होता है जो व्हाट्सएप चैट लीक हुई है उससे। तो चलिए बिना देरी किए आप सभी को बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में और बाकी नेताओं के बारे में क्या सोच रखते हैं। अर्नब गोस्वामी उस व्हाट्सएप चैट में पार्थो घोष को ये कह रहे हैं कि मोदी की कविता जो होती है वो बेहद ही घटिया होती है और जिस तरीके की कविता वो लिखते हैं वो बेहद ही बकवास है। वहीं अमित शाह पर भी बहुत सारे गंभीर आरोप लगाते हुए उस व्हाट्सएप चैट में वो दिख रहे हैं। वो अरुण जेटली जो कि बीजेपी के बहुत ही सीनियर लीडर थे, अब वो नहीं रहे हैं। अरुण जेटली के बारे में वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो तो नाकाम लीडर है, अरे उसको तो मर जाना चाहिए। ये बात उस समय की है जब अर्नब गोस्वामी बात कर रहे थे पार्थो घोष के साथ, जब वहां पर अरुण जेटली अस्पताल में भर्ती थे और जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। और उसके कुछ ही दिनों बाद वहां पर जो है अरुण जेटली की निधन हो गई। और अगर वही आप अर्नब गोस्वामी की बीजेपी नेताओं के बारे में राय टीवी पर देखेंगे तो बिल्कुल इससे उलट मिलेगा और वहां पर तारीफों की पुल बांधते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से अरुण जेटली के बारे में वहां पर कहा गया है वो तो नाकाम नेता है, मर क्यों नहीं जाता है, उसके कारण से प्रधानमंत्री की मीटिंग में जो है देरी हो रही है। अगर हम उसके अलावा बात करें तो संबित पात्रा जो कि बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रवक्ता है, उनके बारे में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो तो इतना बकवास है और कुछ भी आकर टीवी पर बोलता रहता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि उसके टीवी डिबेट से बाहर कर दूं। और खास करके जिस तरीके से अमित शाह पर वहाँ पर आरोप लगाए हैं और मोदी की कविता को घटिया बोला है, कहा जिस तरीके की कविता वो घटिया लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी नेता के बारे में क्या सोच रखते हैं अर्नब गोस्वामी और क्या है उनके असली व्यक्तित्व, ये भी जो कहीं ना कहीं इस व्हाट्सएप चैट से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है और सभी दुनिया वालों के सामने जो है आ गया है। तो कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी किस तरीके से वहां पर काम करते हैं और किस तरीके से उनकी सेटिंग है भारत सरकार में, बीजेपी में, इस बात की जो है बिल्कुल पुष्टि होती है। क्योंकि उसमें जो है पार्थो घोष ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं जो है बार के कामों से थक गया हूँ, अब मुझे जो है पीएमओ की मीडिया सेल में कोई वहाँ पर जॉब डलवा दो, कोई जो है वहाँ पर सेटिंग करवा दो। तो इस तरीके की बात भी पार्थो घोष उसमें करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तरीके की बात सामने आने के बाद अब अर्नब गोस्वामी और भारत सरकार पर जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रद्रोह का मुद्दा चलना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि आखिर किसने जो है ये सारी जानकारी अर्नब गोस्वामी को दिया है और अर्नब गोस्वामी ने इस तरीके की जानकारी किसी और को आगे दिया है कि नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरीके की टीआरपी की हेरा फेरी के लिए भी उसमें बात किया गया है वो तो और भी ज़्यादा चौंका देने वाले हैं, जिसके बारे में हम आप लोगों को पहले ही बताया था पूरी डिटेल्स में। इसीलिए हम इस वीडियो में टीआरपी की जो पूरा डेकेट है उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या अर्नब गोस्वामी पर कार्रवाई होगी। इसमें जवाब बिल्कुल तौर पर निकल के आता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस एजेंसी को इस तरीके की जांच करने के लिए बनाया गया है वो तो अभी बेस्ट है कि किसान आंदोलन में कहाँ से लंगर आता है और कहाँ से किसान खाना खाते हैं उसकी जांच करने में। लेकिन जो ये देशद्रोह का मामला है और कहीं न कहीं राष्ट्र सुरक्षा की बात है, उस पर कहाँ फुर्सत है उसको जांच करने की। लेकिन आप सभी को बता दूं कि इस मामले में जो है जांच होगी और कार्रवाई होगी एक ही शर्त पर, जब बीजेपी और प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा कि आपको अर्नब प्यारा है या देश, और वहाँ पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं देश, तभी अर्नब गोस्वामी की कुछ हो सकती है। नहीं तो जिस तरीके से वहाँ पर जजों की सेटिंग की बात हो रही है, जिस तरीके जजों को बेचने और खरीदने की बात हो रही है, उससे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वहाँ पर जो है अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो है कितने भी सबूत जुटा लिया जाए उसके बावजूद भी अदालत से उनको कोई भी सजा मिलने वाली है। लेकिन आप सभी को बता दूं कि भारत सरकार, भारत की कानून व्यवस्था अर्नब गोस्वामी को कोई सजा दे ना दे, उस पर कार्रवाई हो ना हो, लेकिन जो
अब एनबीए है, उन्होंने ये सिफारिश की है और इस बात की मांग की है कि आईबीएफ के सदस्यता से जो है सस्पेंड कर दिया जाए। और आप सभी को बता दूं कि बार्क ने भी अभी फिलहाल के लिए अर्नब गोस्वामी की चैनल रिपब्लिक टीवी को बार्क रेटिंग यानी कि टीआरपी रेटिंग से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जब तक ये पूरी जांच जो है कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक के लिए। जिस तरीके की व्हाट्सएप चैट लीक हुई है उससे एक बात तो जरूर स्पष्ट हो गई है कि जो राष्ट्रवाद की खाल ओढ़कर रिपब्लिक टीवी और प्रधानमंत्री मोदी और मोदी की सरकार बचती आ रही है और अपने आप को राष्ट्रवादी कहती रहती है, वो बिल्कुल ढोंग है। और जिस तरीके से राष्ट्र सुरक्षा की बात एक छवि सुधारने के लिए, चुनाव जीतने के लिए और टीआरपी पाने के लिए लीक की गई है, वो कहीं ना कहीं बेहद ही गंभीर मामला है और इस पूरे मामला की जाँच जरूर होनी चाहिए, लेकिन उसकी उम्मीद कम है और आशा ज़्यादा है। और इस में रिया चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण सभी लोग एक ही गाना, एक ही लाइन कह रहे होंगे अर्नब गोस्वामी के लिए कि लीक होंगे चैट तो आएंगे कई सारे चैट ज़्यादा, यहाँ सिर्फ हमारा अकेला चैट थोड़ी है। और इस पर आप लोगों का क्या है कहना, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वहाँ पर पार्थो घोष जेल में से एक बात ज़रूर कह रहे होंगे, सॉरी बाबू मैं तो गया अब तुम भी जाओगे। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और अपना राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।